अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, जहां पर इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का पारा हाई है, वहीं पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक मिसाके मईशत की पेशकश की है। उन्होंने ये कहा है कि हम जौहरी क़ुव्वत बन सकते हैं तो मुआशी क़ुव्वत क्यों नहीं बन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आज कौमी डायलॉग की ज़रूरत है जिसका नुक्ता आगाज़ मिसाके मईशत से हो सकता है। लेकिन ये जो मिसाके मईशत की पेशकश थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की ये मिसाके मईशत की पेशकश को मुस्तरद किया है। क्यों मुस्तरद किया, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर आज़म की मिसाके मईशत की पेशकश को अहमकाना करार दिया है। ऐसा क्यों है, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे जहां पर मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में बुखलाहट का शिकार है। हम देख रहे हैं इस वक्त हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी डायरेक्शन लेनी है। वहीं पर जावेद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में वापस आ रहे हैं, उन्हें जेल नहीं जाने देंगे। और इसी पर नवाज शरीफ साहब भी, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को सितंबर तक वापस लाने और मुझे नाअहल करवाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। तो इमरान खान साहब को इस चीज़ का डर क्यों है? क्योंकि अगर वो कहते हैं कि आवाम उनके साथ है तो नाअहल होने का डर नहीं होना चाहिए। बात करेंगे क्या नवाज शरीफ साहब सितंबर में वापस आ भी रहे हैं या ये महज सिर्फ एक और नई डेट है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कुछ लोग आज भी इमरान खान साहब की डोरियां हिला रहे हैं। तो कौन है जो इमरान खान साहब की डोरियां हिला रहा है और किसकी तरफ ये इशारा है जावेद साहब का, उस पर बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत अहम केसेस के ऊपर हम बात करेंगे। जिस्मानी रिमांड के लिए हुकूमत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को नोटिस जारी कर दिया है और शहबाज गिल साहब ने अपने खिलाफ जो दर्ज मुकदमा है उसको खारिज करने की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। और उधर ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है, उस पर बात करेंगे। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब मुमकिना क्या फैसला आ सकता है और इस केस का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। और वहीं पर हुकूमत भी सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना है, इसका भी फैसला किया गया है, तो इस पर ही बात करेंगे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को अता ताड़ की गिरफ्तारी से रोक दिया, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ब्रेक के बाद नाज़रीन ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब और सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अतर काज़मी साहब, उनसे भी ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन तमाम इश्यूज़ के ऊपर साथ रहिएगा। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब और हमें स्काइप पर थ्रू ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अतर काज़मी साहब। लेकिन राना साहब, मैं प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूँगी। फाइनली तो नहीं कहूँगी बिकॉज ऐसी बहुत सारी डेट्स आ चुकी हैं। जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में वापस आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जेल नहीं जाएंगे, उनको नहीं जाने देंगे। इमरान खान साहब भी इस हवाले से बात कर चुके हैं, उनका बयान भी सामने है। वही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब सितंबर तक उनको वापस लाने की मनसूबाबंदी चल रही है और इससे पहले इमरान खान साहब को नाअहल करवाने की मनसूबाबंदी भी चल रही है। तो अब जो डेट आई है सितंबर की नवाज शरीफ साहब के वापस आने की, इज इट कन्फर्म या अभी भी कुछ ये जस्ट डेट ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जावेद लतीफ़ साहब ने अनाउंसमेंट की है, वो उनको बेहतर पता होगा कि ऐसी कोई अगर कंफर्म खबर मियाँ साहब की हो गई हो या ना हो गई हो। लेकिन ऑब्वियसली PMLN जो है वो तो उसकी तो ख्वाहिश है कि मियाँ साहब जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हों, अपने पार्टी के जो कारकुन हैं उनके दरमियान मौजूद हों। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। देखिए, मैं समझता हूँ जो जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, वो इस बेसिस पे कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे वो बेबुनियाद थे। और अब तो साबित हो गया है कि जो साकिब निसार साहब थे कि एजेंडे पे चल रहे थे और उस एजेंडे के तहत जो है वो उनको जो भी सज़ाएं हुई तो वो हम समझते हैं कि जब कोर्ट्स जो हैं उसके ऊपर अपील में देखेंगी या जब उसके ऊपर एक कंटिन्यूटी होगी उन केसेस की दोबारा सुनवाई की, तो वहाँ से हमें रिलीफ इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा। जहाँ तक इमरान खान साहब की कंस्पिरेसी थ्योरी है कि ये कोई प्लानिंग हो रही है, वो उनके अपने ख़दशात हैं
और वो खुद प्रीएम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि वो खुद नाअहल होने जा रहे हैं। उनको क्यों लगता है वो नाअहल होने जा रहे हैं? वो इसलिए नाअहल होने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो मिस डिक्लेरेशंस की हैं, चाहे वो जो दर्जनों अकाउंट उन्होंने छुपाए जो पार्टी के भी थे, कुछ उनके दस्तखत से थे, फिर खुद जो उन्होंने एफिडेविट दिया जो झूठा साबित हो गया, और उसके बाद जो तोशा खाना की इनकम आई और जो उन्होंने मिस डिक्लेयर की, तो ये वो सारी सॉलिड केसेस हैं जिसकी बुनियाद पे वो जो हैं नाअहल होते हैं। तो जब उनको ये नज़र आ रहा है तो वो इसके साथ एक कंस्पिरेसी थ्योरी लिंक कर रहे हैं कि मैं नाअहल हो जाऊंगा और फिर कोई मामला सेट होगा और फिर दोनों बहाल हो जाएंगे। ये अपने खदशात और अपनी जो कह रहे हैं कि प्रीएम्प्ट कर रहे हैं वो चीज़ें ये बता रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई ना हमारी प्लानिंग है, ना कोई ऐसा कोई प्लान बना है। लेकिन हम समझते हैं कि जो अदालतें हैं वो जिस तरह पहले उन्होंने फ़ैसले दिए उसी के तसलसल में उन्हीं बुनियादों पे जब फ़ैसले होंगे तो इमरान खान साहब जो हैं वो ज़रूर नाअहल होंगे। ठीक है, यानी कि आपको इस वक्त उम्मीद जो है वो अदालतों से ही रह चुकी है। तो साहब आपकी तरफ आऊँगी, जैसे भी राना साहब ने कहा है कि हमारी तो खुद भी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आएँ। ऑल्दो पहले बहुत सारी मरीम नवाज साहबा की ऐसी स्टेटमेंट्स आती रही हैं कि अगर जेल जाना पड़ा या इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं आने देंगे, हम खुद ही कहेंगे कि वहाँ रुक जाएं, पाकिस्तान उनके लिए सेव नहीं है। लेकिन अब फाइनली जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सितंबर में वापस आ रहे हैं और उन्हें जेल भी नहीं जाने देंगे। देखिए, इसमें मारिया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो वापस आ रहे हैं, किस मुआहदे के तहत वो वापस आ रहे हैं। देखिए, आपको पता है, मेरी आवाज आपको आ रही है? मेरी आवाज कटती तो नहीं है? हाँ, मोटिवेट। अच्छा, अब अगर वो वापस आ रहे हैं और जिस तरह फरमाया जा रहा है कि वो सियासत में भी हिस्सा लेंगे, मियां साहब अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम है। क्या किसी पाकिस्तान की किसी अदालत ने उनके ऊपर मुकदमात खत्म कर दिए, उनके केसेस को खत्म कर दिया, उनकी जमानत दे दी? किस गारंटी के तहत वो वापस आएंगे और आके इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे? मतलब वो किन लोगों के साथ मामला तय पा रहे हैं? इस सारे अमल के बीच में वो अदालतें जिनको मियां साहब कहती रही जो मियां साहब को क्या वापस आए, वो तो हमें कहीं पे उनका किरदार तो नजर नहीं आ रहा। अगर आज किसी हाई कोर्ट से कोई फैसला आ चुका होता या सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ चुका होता कि मियां साहब की जमानत हो गई है, वो वापस आ सकते हैं, वो सियासी अमल का हिस्सा बन सकते हैं, तो वेल एंड गुड, उनको आना चाहिए। अदालती फैसलों से किसी की सियासत खत्म नहीं होती। मियां साहब की भी सियासत अगर खत्म करेगी तो अवाम खत्म करेगी, या खान साहब की सियासत खत्म करेगी तो वो भी अवाम खत्म करेगी। तो मुझे तो खुशी होगी वो आए, सियासत में हिस्सा लें, लेकिन जिन्होंने वोट की इज्जत बहाल करवानी थी वो किससे मामला तय करके मियां साहब को वापस लेके आ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका हमें जवाब नहीं मिल रहा। अच्छा, अगर आपने बात की है कि नवाज शरीफ साहब की बात हो या इमरान खान साहब की बात हो, दोनों को नाअहल करने वाली आवाम ही है, लेकिन इमरान खान साहब तो खुद ही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को सितंबर तक वापस लाने और मुझे नाअहल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। जब अवाम ने उनको अहल करार दे दिया, इतनी अवाम उनके साथ है इमरान खान साहब के साथ, तो फिर डर किस चीज़ का नाअहल होने से? तो वो उसी चीज का तो डर है कि वो जो उनको जो दूसरों को डर है ना कि अगर अवाम उनको वोट दे रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से टेक्निकल उनको नॉकआउट किया जाए। और दूसरी तरफ ये सोच पाई जाती है ताकतवर हलकों के अंदर कि इमरान खान जो इस वक्त सियासत कर रहे हैं, अगर उसको कोई काउंटर कर सकता है तो वो मियां साहब कर सकते हैं। जरदारी साहब जो हैं वो बड़े हाइट किस्म के सियासतदान हैं, लेकिन उनको तो आप लड़काना भी लेके जाएंगे तो 4 वोट कम ही होंगे। वो उनका तो वोट बैंक है नहीं है, वो तो बंद कमरों के अंदर जाके किसी को राजी कर लेंगे, किसी से कोई जोड़ तोड़ कर लेंगे, लेकिन अवामी सियासत में तो उनका कोई किरदार नहीं है। अवामी सियासत के अंदर अगर पंजाब में किसी का किरदार है तो नून लीग का, मियां साहब का। तो ताकतवर हलकों में ये सोच पाई जाती है कि अगर आपने काउंटर करना है खान साहब को ऑन द ग्राउंड, तो उसके लिए आपको एक बड़ा लीडर चाहिए होगा। आप किसी को पसंद आए या ना आए, मियां साहब की एक स्टैंडिंग है, मियां साहब एक बड़े लीडर हैं। लेकिन मौजूदा हालात में मैं नहीं समझता कि अगर मियां साहब आएंगे तो उससे इस तरीके से खान साहब को काउंटर किया जा सकेगा, बल्कि उल्टा तकवीयत मिलेगी उस सारे बयानिए को कि देखें एक साजिश के तहत मुझे हटाया गया और आप अचानक ही मियां साहब कोशर हो गए हैं और उनको वापस लाया जा रहा है और कौमी सियासत के अंदर वो मुतहरिक हो गए। तो मेरे ख्याल में अगेन इसको इमरान खान साहब अपने सियासी बयानिए की तकवीयत के लिए इस्तेमाल करें। राना साहब, अगर ये सिचुएशन हो गई कि इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को वापस वो आते हैं और इमरान खान साहब के बयान को तकवीयत मिलती है, तो फिर नवाज शरीफ साहब के वापस आने का फ़ायदा तो नहीं होगा?
नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि यहाँ जो चीज़ हम मिस कर रहे हैं ना वो ये है कि टेक्निकल नॉकआउट। देखें, ये बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की वो एक चीज़ के ऊपर एक डिसीजन दे और उसी मामले के ऊपर उसी तरह के नौयत के केस के ऊपर फिर अगली दफ़ा दूसरा फैसला सुना दे। क्या इमरान खान जो है वो अपनी, अगर वो पॉपुलर है और उसने कोई इलीगैलिटी की है, उसने पाकिस्तान के कानून तोड़े हैं, तो क्या वो पाकिस्तान के कानून से बालातर है? यानी कि टेक्निकल नॉकआउट आप किसको कहते हैं? अगर उसने मिस डिक्लेरेशन की है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर उसने जो है वो तोशा खाना की इनकम जो है वो हजम कर गए हैं और डिक्लेयर नहीं की तो उसको सजा मिलनी चाहिए है, उसी तरीके से मिलनी चाहिए है जैसे बाकी लोगों को मिलती है, उसी कानून के तहत मिलनी चाहिए जैसे बाकी लोगों को मिलती है। तो ये कहना कि एक पॉपुलर लीडर को हटाने की कोई साजिश है, ये साजिश नहीं है, वो गिल्टी पाए गए हैं। जी, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जैसे आपने कहा कि वो अदालतें ही ऑब्वियसली फैसला कर रही होंगी, तो फिर नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो फैसला है वो भी तो इन अदालतों ने किया है ना, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं, आप नहीं, खैर जावेद लतीफ़ साहब भी कैसे कह सकते हैं कि हम उनको जेल नहीं जाने देंगे? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि जो भी लीगल तरीका है उसी के थ्रू जाना पड़ेगा, या फिर जो है पार्लियामेंट अपनी रोल अदा कर सकती है, या फिर जो भी लीगल तरीका है उसके थ्रू वो जाएंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई गैर आईनी कायम करे। आपकी हुकूमत ने कुछ सोचा हुआ है, कोई तरीका, टेक्निकल तरीके से कैसे? कोई ऐसा नहीं सोचा हुआ। लेकिन देखें, बात यह है कि कोई इलीगैलिटी नहीं होगी, वो कानून के मुताबिक चीज़ों को फेस करेंगे और कोई ऐसा कोई गैर कोई सौदा नहीं हुआ या कोई ऐसी चीज़ नहीं होने जा रही। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक गलत प्रोपेगेंडा है कि कोई डील करके वो आएंगे। जब वो आएंगे तो जो मामलात हैं उसको वो फेस करेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की सियासत में एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो हिस्सा लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो है, क्योंकि उसको पता है कि वो नाअहल होने जा रहा है और ये नज़र आ रहा है क्योंकि उसका केस जो है वो सिक्का बंद है, तो अब वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। मियाँ साहब का राइट है, उन्होंने पाकिस्तान आना है, वो आएंगे और जिस दिन वो आएंगे मुस्लिम लीग नून जो है उनको भरपूर तरीके से वेलकम करेंगे। ठीक है, अतर साहब आपकी तरफ आऊंगी, थोड़ा आगे मूव करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि आज कौमी डायलॉग की जरूरत है जिसका नुक्ता आगाज मिसाके मईशत से हो सकता है। इस बयान को फवाद चौधरी साहब ने अहमकाना करार दिया है। क्या इसमें ऐसा क्या अहमकाना चीज है? कैन यू गाइड अस? अतर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक कर सकती हैं कि यार ये मसला है, अगर ये कोई लॉन्ग टर्म मंसूबा है, डैम्स के मामलात हैं या दीगर मामलात हैं, उनके ऊपर सबको एक मौकिफ रखना चाहिए। लेकिन देखें, जब आप अवाम के पास जाते हैं, मियाँ साहब जाएं, जरदारी साहब जाएं, इमरान खान साहब जाएं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मंशूर के अंदर, वो होती है आपकी इक्तिसादी पॉलिसी कि हम तनख्वाहें इस तरह बढ़ाएंगे, हम टैक्स इधर कम करेंगे, इंपोर्ट्स इस तरह ज्यादा करेंगे या एक्सपोर्ट्स ज्यादा करेंगे। अब अगर आपने ये कहना है कि हम एक जो मुल्क की मईशत है उसके ऊपर एक इस किस्म का मुआहदा कर लें कि सारों की जो पॉलिसी एक होगी, तो मेरे ख्याल में वो तो फिर इस तरह लगेगा कि एक यूनिफॉर्म किस्म की पॉलिसी है सबकी। आप जाके अवाम के सामने क्या मौकिफ रखेंगे कि जनाब ये पॉलिसी मेरी उनसे डिफरेंट है, लिहाजा आप मुझे वोट दें? तो उस तरह तो नहीं चलता। लेकिन कुछ चीजों के ऊपर आपका इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये अब कहा क्यों जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इसलिए कि देखिए 14 और 15 जमातें तो वैसे इक्तदार में और तमाम तर बुराइयों के जिम्मेदार, तमाम तर एक इक्तिसादी जो मैस है इस वक्त, जो बुराइयां हैं, उसके जिम्मेदार इमरान खान थे। तो ये जमातें आपस में कोई कर लें मुआहदा और अपना एक मौशी पॉलिसी एक बना लें सारी जमातें। इमरान खान की मौशी पॉलिसी तो वैसे ही नाकाम हो गई है इनके बकौल, तो ये अपनी बना लें और मुल्क को निकाल लें मौशी दलदल से। इस मौके के ऊपर ये इमरान खान को बार बार इसलिए घसीटते हैं कि सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर पा रहे। वो ये इनकी ख्वाहिश है कि वो जलसे जुलूस खत्म करें। आप टीवी प्रोग्राम्स देख लें, आप कोई भी बहस देख लें, हर जगह पे हम इमरान खान को जिक्र कर रहे होते हैं, उनके ऊपर बात हो रही होती है। और दुनिया में तो ये होता है ना कि जो हुकूमतें होती हैं वो पावर के घर होती है, उनको डिस्कस किया जाता है कि आज उसने ये कर दिया, कल उसने वो कर दिया। यहाँ आप 7 बजे से 11 बजे तक देख लें, इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। तो इससे ये जाहिर होता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी बयानिया है उसको खान साहब कंट्रोल कर रहे हैं और उस पे किसी किस्म तरीके से काबू पाने के लिए इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से उनको साथ मिलाया जाए, जो कोई मुआहदा किया जाए। पर मेरे ख्याल में फिलहाल ये ख्वाहिश पूरी होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही।
राना साहब, क्यों 7 से लेके 11 तक इमरान खान साहब जैसे बेहतर साहब ने बात की है कि हुकूमतें पावर हाउस होती हैं? देखें, सबसे पहले मैं मिसाक़ जमहूरियत के ऊपर बात करना चाहूँगा। कोई भी ऐसा काम जो पॉलिटिकल हार्मनी लेके आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए या मुल्क के लिए बेहतर हो, इमरान खान साहब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। या आपको याद होगा पहले भी मिसाक़ जमहूरियत के बारे में जब हम ऑपोजिशन में थे तब भी हमने शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र किया था। उस वक्त भी जो है वो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया या उसके ऊपर बैठे नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब में ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो सियासी जो है वो कंसेंसस डेवलप करके आगे चलें। और मिसाक़ जमहूरियत का ये मतलब नहीं है कि आप अपना जो इकोनॉमिक मैनिफेस्टो है उसको साइड पे कर देंगे और सब बराबर हो जाएगा। इट इज़ अ मिनिमलिस्टिक agreement ऑन फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी कि ये हमने आगे कैसे लेके चलने हैं। और इस वक्त ये जिस दलदल में इमरान खान ने इसकी पाकिस्तान की मईशत को फेंका, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में डाल के, इसकी ज़रूरत है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उन एरियाज़ में हम सियासत ना करें कि जहाँ जो है वो मुल्क के मफाद की बात है। लेकिन आपने देख लिया कि इमरान खान साहब जो हैं वो दहशत गर्दों से बात कर लेंगे लेकिन अपने सियासी साथियों से वो बात नहीं करेंगे। इमरान खान जो है वो अलहदगी पसंद लोगों से बात कर लेंगे लेकिन वो अपने जो है वो सियासी जो साथी हैं उनसे बात नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है, मसला ये कि जो उन्होंने एक पोलराइजेशन फैलाई हुई है, जो एक एक्सट्रीम बयानिया लिया हुआ है। कंडीशन है ना इमरान खान साहब की कि अगर आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें या बता दें कि इस टाइम तक इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद वो कौमी डायलॉग के लिए रेडी। देखिए, इमरान खान साहब की कंडीशन पे तो अब मुल्क नहीं चलेगा ना कि वो कंडीशंस रखेंगे या नहीं रखेंगे। हम समझते हैं हमने अपना फरीज़ा अदा कर दिया, हमने इमरान खान को ऑफ़र दे दी कि आप बैठें, आएँ, इकोनॉमी के ऊपर इकट्ठे हो जाएं, मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठे हो जाएं, मुल्क को आगे ले जाने के लिए इकट्ठे हो जाएं। लेकिन आपने देख लिया कि उन्होंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपना एजेंडा जो है वो अवाम के सामने रख लिया कि हमें मुल्क का मफाद, हमें मुल्क की माशी तरक्की ज़रूरी नहीं है, हमें अपनी सियासत ज़रूरी है। हमारे लिए जो है वो जिहाद करना ज़रूरी है, हमारे लिए शिर्क की डेफिनेशन करना ज़रूरी है, हमारे लिए जो है वो तहमतें लगाना, तकसीम की सियासत करना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन हम मईशत पे इकट्ठे नहीं बैठ सकते, हम मुल्क की तरक्की के ऊपर इकट्ठे नहीं बैठ सकते, हम मुल्क के फायदे के लिए इकट्ठे नहीं बैठ सकते। तो ये जो बोझ है ये इमरान खान के ऊपर आ गया। अतर साहब, जैसे भी मैंने बात की कि इमरान खान साहब की कंडीशन है कि अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस करते हैं तो उसके बाद हम कौमी डायलॉग के लिए रेडी हैं। आप नहीं समझते कि अगर हर पार्टी की कोई ना कोई कंडीशन आ जाएगी कौमी डायलॉग के लिए या मिसाक़ मईशत के लिए, तो इट वुड बी डिफिकल्ट कि हम सब मिलके आगे चल सके और अपने मुल्क को आगे चला सकें? या कौन होगा जो मिडिल मैन का रोल प्ले करेगा? देखिए, एक आइडियल वर्ल्ड में तो जो आपने बात की बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि अगर आप अपनी हालिया तारीख देख लें, एक चलती हुई हुकूमत को जिस तरीके से गिराया गया वो आपके सामने है। जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, सिंध हाउस के अंदर जो कुछ हुआ, पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ, वो सब कुछ हमारे सामने है। तो एक ऐसे माहौल के अंदर ये एक्सपेक्ट करना कि एकदम से जिस बंदे को आपने निकाला है वो आएगा और आपके साथ बैठ जाएगा और आपकी साथ, जिसे आप कह सकते हैं कि सेरासल किस्म की गुफ्तगू भी करेगा, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ये मुमकिन है। हाँ, एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर ये सारी जमातें, सारी जो सियासतदान है वो एग्री कर सकते हैं, इसलिए कि सारी जिंदगी इन्होंने सियासत किस चीज के लिए की? आवाम के लिए की है, इलेक्शंस के लिए की है। इलेक्शंस में जाते हैं आवाम के सामने, तो आप इलेक्शंस में जाएं, जिसको आवाम वोट देगी वो आ जाए और आके हुकूमत संभाल ले। फिर उसके बाद ना कोई इल्जाम लगेगा, ना उसके बाद जो है किसी के ऊपर प्रेशर होगा कि रेडी नहीं है ना अतर साहब। जी, आप ये देखें ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एक 14 जमातों की हुकूमत जिसमें ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन, भुट्टो के वारिस, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग और ANP के लोग जिसमें मजबूर हो गए इकट्ठे बैठने के लिए, तो ये फिर कहते हैं 70% अवामी मैंडेट भी हमारे पास है। तो फिर ये क्यों नहीं अवाम के पास जाना चाहते? सब मिलकर इलेक्शन लड़ लें, उसके मुकाबले में 9 हलकों में ही कोई लड़ लें। देखें, अगर ये इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल को खत्म करना चाहते हैं तो तासुर इनको ये देना या कायम करना पड़ेगा कि इमरान खान की सियासत ज़वाल पजीर है या ज़वाल की तरफ जा रही। बेहतरीन मौका इनको मिला। अगर हम मईशत की बात करें तो भी डॉलर भी सस्ता हो रहा है, चीजें कहीं ना कहीं बेटर हो रही हैं, तो फिर हुकूमत सवाल करती है कि हम क्यों जाएं, हम क्यों इलेक्शन की तरफ जाएं? अभी तो हमारा बेहतर की तरफ हमें चीजें लेकर गए हैं। अभी तो ठीक है, जब ये जाएंगे इलेक्शन में आवाम उसको फैसला कर देगी कि वो इनसे एग्री करती है ये नहीं करती। अभी 9 हल्के में खान साहब खड़े हो रहे हैं, लियारी से भी खड़े हो रहे हैं, जरदारी साहब करें ना अपनी एक नई जो उनकी साहबजादी आना चाह रही है सियासत में, उनको खड़ा कर दें या किसी और को खड़ा कर दें। लियारी जो गढ़ भुट्टो का
तो पता चल जाएगा कि किधर है इनकी सियासत और कितने खुश हैं अवाम डॉलर नीचे आने से। तो फवाद चौधरी साहब फिर इस बयान को अहमकाना क्यों कह रहे हैं कि आप इससे भी बात की कि आइडियल वर्ल्ड में तो ऐसा हो सकता है अपार्ट फ्रॉम कि इमरान खान साहब को निकाला गया, लेकिन इस बयान को आप नहीं समझते कि अहमकाना कहाँ से, हमें तो वैसे समझ नहीं आई अभी तक। टू बी ऑनेस्ट मैंने उनका पूरा बयान नहीं सुना, पर मुझे ज्यादा ताज्जुब होता अगर फवाद चौधरी साहब ये कहते कि जी बड़ा बेहतरीन आइडिया दिया पीडीएम की हुकूमत ने, तो सियासी ऑपोजिट तो वो जो होते हैं वो इसी किस्म के बयान देंगे। पर मेरे ख्याल में फवाद चौधरी के बयान में जो मुझे वजन नजर आता है वो यहाँ नजर आता है कि इक्तिसादी पॉलिसी तो आपकी रूट है आपकी सियासत, तो हर किसी जमात की एक पॉलिसी कैसे हो सकती, तो ये तो इसमें तो ये बड़ा उनका वैलिड जो है ये पॉइंट है उनका। ठीक है ठीक है ठीक है। राना साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, जैसे भी अतर साहब ने कहा कि ऑब्वियसली अगर एक आइडियल वर्ल्ड में चलना है, अगर आपने चीज़ों को बेहतर की तरफ लेके जाना है, मिसाल मशत की बात करनी है, तो इसके लिए दोनों साइड्स की जो कंडीशंस है वो तो मानना फिर ज़रूरी भी होंगी। ऑब्वियसली इलेक्शंस होंगे, अवाम डिसाइड करेगी, उसके बाद जिसको भी अवाम डिसाइड करती है वो खुद मिसाल मशत की बात कर ले, और खासकर 14 जमातें इकट्ठी हुई हुई हैं तो खुद आपस में डिसाइड करें। इमरान खान साहब को मिलाना ज़रूरी है मिसाल मशत के लिए? देखिए सबसे पहले तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी में फिर रिपीट करूंगा, उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने इकोनॉमिक मैनिफेस्टो साइड पे कर दें और सबके एक ही जैसे हो गए। आप एक मिनिमलिस्टिक एग्रीमेंट करते हैं कि किन चीज़ों के ऊपर सियासत नहीं करनी और कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो लॉन्ग टर्म चलेंगी, 10 साल 15 साल इनके ऊपर सियासत नहीं होगी, तभी मुल्क तरक्की करते हैं। देखिए पार्लियामानी जमहूरियत जो होती है, जिसका नाम यहाँ जो नाफिज है, उसके अंदर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का एक मिनिमलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी फिर ये पार्लियामानी जमहूरियत चलती है। ये चीज़ अनहोनी है कि यहाँ एक बंदा कहता है कि मैं नेक हूँ, आप सारे जो हैं वो मेरी तरफ आए, ये काफिर हैं। ये चीज़ अनहोनी है कि यहाँ एक ऐसी जमात है जो 75 साल पाकिस्तान के बनने के बाद कहती है कि लोगों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल जानवर होते हैं, आप हमारी साइड लें, हम फरिश्ता सिफ्त हैं, आप हमारी मदद करें। तो ये चीज़ें जो हैं ये अनहोनी है कि आप बताएं कि शिर्क क्या होता है, आप शिर्क को डिफाइन करें और फिर उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सियासत जो है वो अपनी परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए, आगे एजेंडों पे होनी चाहिए। यहाँ जाली नैरेटिव दिया जाता है कि आपकी अमेरिकन साजिश हो गई, फिर उसी अमेरिकन सफीर के लिए आप रेड कारपेट बिछाते हैं, उससे चंदे में आप 36 गाड़ियां लेते हैं, उसी मुल्क के अंदर आप $25,000 पाकिस्तान से भिजवाते हैं कि हमारे इस मुल्क के साथ तल्लुकात बेहतर हो जाए। तो ये जो झूठे बयानिए हैं और ये जो एक आप कल्ट नुमा जो सियासत की तरफ जा रहे हैं, ये चीज अनहोनी है, इसको हमें कंडेम करना चाहिए। लेकिन जहां बात आती है कि एक ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का एक मिनिमलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप हो, उसे हमें वेलकम करना चाहिए। आखिर कैसे आगे मामला चलेंगे अगर ऑपोजिशन और हुकूमत जो है वो पोलराइज्ड अपने एजेंडों के ऊपर बैठे रहे? जी ठीक है, पॉइंट टेकन के मिलकर जो है वो आप कह रहे हैं कि हुकूमत हो या ऑपोजिशन, उनको मिलकर आगे चलना पड़ेगा, चाहे वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो। बहुत शुक्रिया अतर काजिम साहब, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। बहुत शुक्रिया राना सानाजो साहब, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। नाजरीन आप दोनों ने टाइम है। नाजरीन यहाँ पर ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज जो मुख्तलिफ केसेस होते रहे और उनमें क्या आज उन केसेस का अहवाल रहा है, खासकर ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से, और जो शहबाज गिल साहब का जो केस चल रहा है उस हवाले से आज क्या कुछ उतरा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम में अभी हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुख्तलिफ केसेस ज़ेर समाअत है उनके हवाले से, और इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं साकिब बशीर साहब, और ये प्रेसिडेंट भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहीं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत की ओवरऑल अगर बात की जाए तो मैक्सिमम इस वक्त जो केसेस हैं या मैक्सिमम जो फैसले हैं वो सब अभी उन सब की नज़रें अदालतों पर हैं। खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करूं, इस वक्त यहाँ पर कौन से अहम केसेस चल रहे हैं? इस वक्त बहुत ही अहम केसेस, ख़ास तौर पर जो ममनुआ फंडिंग केस का वो चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे अहम केसेस जिनका इम्पैक्ट जो है वो मुस्तकबिल की जो सियासत पर पड़ेगा। ममनुआ फंडिंग केस जो इलेक्शन कमीशन जो फैसला दिया था उसके खिलाफ जो अपील है वो कल ही समाअत के लिए मुकर्रर है। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ तो कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि जो पीटीआई है वो ये चाह रही है कि जो ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है
उसको सस्पेंड कर दिया जाए। Obviously, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसा कर देती है तो मेरे ख्याल में पीटीआई की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, वो इस लिहाज से कि उससे जुड़ी सारी चीज़ें रुक जाएंगी। क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके हवाले से एफआईए बहुत सारे उससे नोटिस जारी किए हैं पीटीआई के रहनुमाओं को, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर ये सस्पेंशन नहीं होती, पीटीआई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ से ये सस्पेंशन नहीं होती, तो इसका भी एक इम्पैक्ट होगा पीटीआई के खिलाफ। बतौर पार्टी जो है उनके रहनुमाओं के खिलाफ जो एक्शन लिए जा रहे हैं एफआईए की जानिब से वो जारी रहेंगे। इसके अलावा एक तो ये केस है जिसका कल जो है वो आउटकम सुबह 9, 10, 11 बजे जो है वो आ जाएगा। आप ममनुआ फंडिंग केस को, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बीट को कवर कर रहे हैं, ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर आप क्या समझते हैं? जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसकी बेस के ऊपर क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई फैसला, कोई मुमकिनात हैं इस चीज़ के आ सकता है? जिन दिनों ये फैसला जो है वो अभी आना था तो पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, तो चीफ जस्टिस जो है तरम नल्ला, उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस दी थी। बल्कि इलेक्शन कमीशन ने खुद बताया था कि पीटीआई की अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो जाती है तो उस ममनुआ फंडिंग को, पहले तो उन्होंने ये कहा कि ममनुआ और फॉरेन फंडिंग में फ़र्क है। पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग का केस चल रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो जाती है तो हम एक शोकाज करेंगे, जो शोकाज उन्होंने किया हुआ है 24 अगस्त के लिए, तो शोकाज करेंगे। अगर शोकाज का जवाब भी पीटीआई जो है वो इत्मीनान बख्श नहीं देती तो उसके बाद उनके जितने फंड्स पर क्वेश्चन हैं वो सारे फंड्स जो है वो कौमी खजाना के लिए कलेक्ट कर लिए जाएंगे और पीटीआई से ले लिए जाएंगे। उस वक्त चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा था कि इसके अलावा क्या सजा है, तो उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसके अलावा कोई सजा नहीं है। अब बज़ाहिर ये देखा जा रहा है और मुख्तलिफ जो है वो कानूनदान वो ये कहते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई या इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें एफआईए खुद भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, इसीलिए एफआईए ने इसमें नोटिस जारी कर रखे हैं। अच्छा, अब ये जो आपने भी सारी बात की कि महज मैक्सिमम इतना ही हो सकता है कि जो फंड्स हैं वो कौमी खजाने में जो है वो चले जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिए जाएंगे, लेकिन जो नाहली की बात होती है इमरान खान साहब की और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी उन पर पाबंदी की बात भी होती है, तो वो फिर किस चीज़ के अंदर लाई कर रहे होंगे? अभी तक तो बहुत प्री मैच्योर है। गवर्नमेंट ने जो इस तरह की बातें हुई, प्रेस टॉक्स हुई कि वो पाबंदी लगाने जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का हतमी फैसला अभी आया ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मतलब एक फैसला दिया और उसने कहा कि ये आप शोकाज कर रहे हैं, हम ये क्वेश्चन है आपकी उस फंडिंग पे, आप शोकाज का जवाब दें। वो 24 को जवाब देंगे, उसके बाद आर्गूमेंट्स होंगे, उसके बाद जो है वो इसका फैसला हतमी होगा। लेकिन जो पीटीआई है वो ये चाह रही है कि इस फैसले को जो है वो मुअत्तल किया जाए, और उन्होंने कहा है कि कानून की नज़र में ये फैसला जो है वो कमज़ोर है। इलेक्शन कमीशन की जो फुटिंग है या इसके अलावा दीगर जो कार्रवाइयाँ हैं, इन तमाम को रोकने की उन्होंने अदालत से जो वो इस्तदा और दरख्वास्त कर रखी है। इसका इम्पैक्ट कल के हवाले से मैं दोबारा बात करूंगा कि कल का दिन जो फ्यूचर का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो सियासी एक मंजरनामा है, उसको तय करेगा। पीटीआई को अगर इसमें जो है वो मुअत्तल हो जाता है इलेक्शन कमीशन का फैसला, तो फिर डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी रुक जाएंगी। अगर नहीं होता तो कार्रवाइयां जारी रहेंगी और उस पर इम्पैक्ट जो है फ्यूचर आएगा। कहीं ना कहीं फिर वो जो उनका सियासी नैरेटिव है उसको भी इफेक्ट हो सकता है। डेफिनेटली। ठीक है, आगे मूव करते हैं। साकिब साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल साहब का केस चल रहा है, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? उसमें चीजें कहाँ तक पहुंची? दरख्वास्त भी की है कि उनका जो मुकदमा है उसको खारिज किया जाना चाहिए। शहबाज गिल के 2-3 चीज़ें चल रही हैं। एक तो शहबाज गिल का जो जिस्मानी रिमांड, उसकी इस्तदा मुस्तरद हुई थी। अब गवर्नमेंट ये चाह रही है, पुलिस ये चाह रही है कि उसका जिस्मानी रिमांड हमें हर सूरत में मिलना चाहिए। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल ये समाअत है, उस पर फैसला होगा कि जिस्मानी रिमांड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो फिर डेफिनेटली शहबाज गिल से और भी चीज़ें जो है वो उगलवा सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक शहबाज गिल का जो केस है, जो हुकूमत ने नैरेटिव बनाया था कि पूरा एक पूरा जो उसमें पीटीआई की जो क़यादत इमरान खान से लेकर चैनल से लेकर सारे जो है इन्वॉल्व हैं, सब ने जो है वो एक प्लांटेड था, स्क्रिप्टेड था सारा ये मामला। तो अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो सिर्फ ये शहबाज गिल तक केस मोहित है, लेकिन कल अगर फिजिकल रिमांड मिल जाता है तो ये केस आगे बढ़ा सकेंगे। अगर नहीं मिलता तो ये भी मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई या शहबाज गिल को फेवर करेगा। एक ये केस है, दूसरा शहबाज गिल की जमानत का केस है कि वो चाह रहे हैं कि शहबाज गिल को जमानत मंजूर की जाए। शहबाज गिल जो है वो जेल में है तो उनका मजीद जो तहकीकात फवाद चौधरी साहब की बात की, वो तो कहते हैं नोटिस ही नहीं जाना चाहिए था।
जो फवाद चौधरी साहब जो नोटिस की बात कर रहे हैं वो फिजिकल रिमांड जब जो कचहरी है जुडिशल मजिस्ट्रेट जब उसको डिक्लाइन कर देता है, उसमें जो मुस्तरद कर देता है दरख्वास्त, उसके खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त भी खारिज हो चुकी है, उसके खिलाफ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मतलब तीसरा फोरम बनता है। तो उसके हवाले से स्पेसिफिकली जो फवाद चौधरी साहब ने बात की थी कि वहां पे नोटिस नहीं होना चाहिए था। अच्छा, स्टेटमेंट आप क्या समझते हैं? अगर कानूनी एस्पेक्ट से देखा है तो ठीक है स्टेटमेंट ये? स्टेटमेंट पे मैं नहीं जाऊंगा बतौर कोर्ट रिपोर्टर, तो डेफिनेटली आप कोर्ट को इस तरह क्वेश्चन नहीं कर सकते जब केस पेंडिंग हो। पेंडिंग केस में आप इस किस्म का क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब अगर कर रहे हैं तो पॉलिटिकली वो उनको पता होगा कि उन्होंने फेस करना है या जो भी है, लेकिन ये है कि पेंडिंग केस में इस किस्म का आप क्वेश्चन कर नहीं सकते। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो शहबाज गिल हैं उन्होंने जो पूरा मुकदमा है उनके खिलाफ बगावत का, उसको खारिज करने की अलग से एक दरखास्त दायर की है और उसमें उन्होंने जो पॉइंट रखा है वो यही रखा है कि मेरे हवाले से कोई चीज़ जो है वो हुकूमत साबित नहीं कर सकी, जो पुलिस है वो साबित नहीं कर सकी, और ये एक पॉइंट स्कोरिंग या पॉलिटिकल स्कोरिंग जो है वो उसके लिए जो है वो मुकदमा किया गया है, खास तौर पर पीटीआई को डैमेज करने के लिए वो उन्होंने दरखास्त रखी है। इस पर भी समाअत है। लेकिन जिस तरह से पीटीआई ने डिसऑन किया है शहबाज गिल साहब के सारे जो उनका बयान था सब, तो आपको लगता है उसके बाद कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धचका लगेगा इस चीज़ पे, जो भी शहबाज गिल साहब कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसऑन कर चुकी है उसकी इनकी इस स्टेटमेंट को? आज से पहले तक तो वो क्लियरली उसको उसी तरह डिसोन करते रहे हैं, उस पर इतनी बात नहीं की गई। इवन इमरान खान जो है उन्होंने जब लाहौर में बात की तो वहाँ पे भी उन्होंने ये कहा कि जो शहबाज गिल ने कहा वो तो कानून देखेगा, लेकिन उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। तो इट मीन कि जो स्टेटमेंट थी उसकी हद तक जो चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने कोई बड़ा कमेंट नहीं किया। लेकिन आज जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने थोड़ा सा और खुल के सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम शहबाज गिल के पीछे खड़े हैं। शहबाज गिल के बयान की उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा हम शहबाज गिल के पीछे खड़े हैं, शहबाज गिल के साथ जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, ये बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसीलिए पीटीआई जो है उनकी दरखास्त जो है वो लेके गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके खिलाफ मुकदमा खारिज लेकिन आप नहीं समझते जिस्मानी रिमांड तो एक कानूनी कार्रवाई होती है, इसमें आप अगर इसको तशद्दुद के जुमरे में अगर लेकर आते हैं तो दिस इज समथिंग रॉन्ग। एक कानूनी कार्रवाई ही होती है, लेकिन जब 3 रोज़ कबल शहबाज गिल वहाँ पेश हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने अपनी जो वो दिखाई, कमर दिखाई, कोर्ट को, अदालत को, जज को दिखाई कि वहाँ पे निशानात जो है वो तशद्दुद के मौजूद थे। तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि डेफिनेटली फिजिकल रिमांड आप लेती है पुलिस, इन्वेस्टिगेट भी करती है, तहकीकात भी करती है, लेकिन इस तरह का तशद्दुद जो है तो इस पे तो आप फवाद चौधरी उसकी बात कर रहे थे कि ये तशद्दुद नहीं होना चाहिए। तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे से नोटिस ले सकता है, आप समझते हैं? डेफिनेटली कल जो है वो ये जिस तरह उन्होंने आज प्रेस टॉक में बात की, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखेंगे कि जो शहबाज गिल हैं वो कह चुके हैं कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो ये भी कह चुके हैं कि मुझे मजीद अगर फिजिकल रिमांड में दिया गया तो ये मेरी जान के लिए खतरा है। एक और बात जो है वो शहबाज गिल ने की थी कि मुझे रातों को या ज्यादा देर जो है वो जगाए रखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मेडिकली ये जो चीज़ है, मुझे डॉक्टर्स ने कही हुई है कि अगर मैं ज्यादा देर जागूं या नींद पूरी ना हो तो ये मेडिकली मेरे लिए बहुत खतरा है, मेरी लाइफ के लिए लाइफ थ्रेट है। तो ये चीज़ें जो है वो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज की हैं, जो मतहत अदालतें हैं वहाँ पे भी करते रहे हैं और कल हाई कोर्ट के सामने भी डेफिनेटली रखेंगे। मे भी हाई कोर्ट जो है उस हवाले से कोई साकिब आप ये चीज़ देखते होंगे कि जब भी किसी के हक में फैसला आता है तो वो ठीक होता है, लेकिन जब किसी के अगेंस्ट कोई फैसला आता है तो हमेशा अदालतों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अगर खासकर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करूं, जिस अतर मिनल्ला साहब के दरद की बात करूं, तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम ये देखा है कि जब नून लीग का दौर था, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को काफ़ी बड़े लेवल तक रिलीफ मिलता रहा है। अब की बात की जाए, मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को काफ़ी रिलीफ जो है वो दिया जाता है अदालत की जानिब से, लेकिन फिर भी क्वेश्चन रेज किया जाता है। अदालतें तो सबके लिए सेम फैसला करती हैं, जो केस होता है उसके अकॉर्डिंग जो वो फैसला सामने आ रहा होता है, फिर भी क्वेश्चन मार्क रेज करना आप नहीं समझते कि ठीक नहीं है? असल में आम लोग इस किस्म के सवालात उठाते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी सवाल उठाते हैं, वो उठाते रहें, उनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन मैं एज ए कोर्ट रिपोर्टर बात करूंगा, फैक्ट्स पे बात करूंगा
कि हर पॉलिटिकल पार्टी को उसको रिलीफ मिलता है। एक ही तरह का रिलीफ नून लीग को भी मिला, पीटीआई को भी मिला, पीपल्स पार्टी को भी मिला, दीगर पार्टीज को भी मिला। मसला ये है कि जब एक किसी भी बड़े हाई प्रोफाइल केस में एक पार्टी के हक में फैसला आता है तो दूसरी जो तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देती है, दूसरी के हक में फैसला आता है तो पहली जो है वो निशाना बनाना शुरू कर देती है। इसके लिए मैं मिसाल दूंगा कि डिप्टी स्पीकर जो कौमी असम्बली के थे, जब उनका फैसला आया तो जो है वो पीटीआई ने क्रिटिसाइज